अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बात करेंगे बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर, रिक्रूटमेंट वर्सेस टैलेंट एक्विजिशन। अब आजकल जो 2025 के अंदर जो टैलेंट एक्विजिशन है वो बहुत कॉमन हो गया है। जबकि रिक्रूटमेंट पहले बहुत ज़्यादा उस पर वर्ड यूज़ होता था, वर्किंग होती थी, लेकिन अब जो न्यू ट्रेंड है एचआरएम के अंदर, एचआर के फंक्शन के अंदर, वो टैलेंट एक्विजिशन है। हम इस टॉपिक के अंदर रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात नहीं करेंगे, वो हम अगली फील्ड में जाएंगे या अगली टॉपिक में या अगली वीडियो में करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ रिक्रूटमेंट वर्सेस टैलेंट एक्विजिशन को ही देखेंगे कि टैलेंट एक्विजिशन और रिक्रूटमेंट में क्या डिफरेंस है, क्या इसके आजकल ट्रेंड चल रहे हैं, क्या जॉब मार्केट के अंदर रिक्रूटमेंट का अगर कोई बंदा है तो वो कैसे टैलेंट एक्विजिशन में स्विच कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है जो टिपिकल रिक्रूटमेंट कर रहा है, ठीक है, और उसमें उस वर्किंग कर रहा है, लेकिन उसका जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है या उसके स्किल्ड वर्कफोर्स जो जो कि एचआर की स्ट्रेटजी से इनिशिएट नहीं हो रहे, तो उसकी जॉब ख़त्म हो जाएगी। मीन्स के वो टिपिकल एचआर में ही रह जाएगा। तो हम देखेंगे आजकल एक बड़ा मशहूर वर्ड है, ए आई इज़ इक्वल टू टैलेंट एक्विजिशन इन टी ए। मीन्स कि ए इज़ नॉट इक्वल टू रिक्रूटमेंट, ए इज़ इक्वल टू टी ए एंड टी ए इज़ इक्वल टू विजन। विजन क्या होगा? विजन आपका ऑर्गेनाइजेशन का विजन होगा। मीन्स हमने पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो एच आर एम है वो टैलेंट एक्विजिशन को लेके चलेगा, तो एच आर इज़ इक्वल टू विजन। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या है? शॉर्ट टर्म नीड है, फुल वैकेंसीज़ हैं और फोकस ऑन रोल्स होता है। मींस कि आपने एक फौरी तौर पे कोई एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है और उसकी जगह हमने एक प्रोसेस चलाया और जो सीट को फिल कर लिया ऐड के ज़रिए या फिर किसी भी प्रोसेस के ज़रिए। मींस के एक एम्प्लॉय छोड़ के गया है, उसने रिज़ाइन दिया है 1 मंथ का, उसकी जगह हमने ऐड दिया है और हमने ये सारा प्रोसेस हम डिटेल में भी देखेंगे। जनरली मैं बता रहा हूँ कि हमने उसकी इंटरव्यू किया और उसको सिलेक्ट कर लिया, ये रिक्रूटमेंट हो गई। इसका एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है बेसिकली। तो यहाँ पर हम एग्जांपल हम यहाँ पे देखी हुई है कि किसी कॉल सेंटर के अंदर किसी भी एम्प्लॉय को छोड़ के जाता है तो उसका ऐड दिया और ऐड देने के बाद हमने उसकी वैकेंसी फिल कर ली। लेकिन जो व्हाट इज़ टैलेंट एक्विजिशन, टैलेंट एक्विजिशन क्या है? टैलेंट एक्विजिशन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। यहाँ पर टैलेंट पूल बनता है, यहाँ पर हम एम्प्लॉय ब्रांडिंग करते हैं, यहाँ पर हम ऐसा एम्प्लॉय प्रोसेस वही होगा, लेकिन एम्प्लॉय ऐसा लेके आएंगे जो ऑर्गेनाइजेशन के विजन को मैच करता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको वो इंक्रीज़ करेगा। हमने ऐसा एम्प्लॉय नहीं लेना, हमने रिक्रूटमेंट नहीं करनी कि फॉर एग्जांपल सीट खाली हुई और हमने फटाफट इंटरव्यू किया और बस क्राइटेरिया जो मीट कर रहा है उसको हमने ऑन बोर्ड कर दिया। नहीं, हमने ऐसे एम्प्लॉय को लेके आना है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि एचआर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विजन को पूरा करे। तो जो टैलेंट एक्विजिशन है वो उसका काम ही यही है कि ऑर्गेनाइजेशन के विजन को लॉन्ग टर्म या स्ट्रेटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलना है। अब की डिफरेंसेस क्या हैं, यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। की डिफरेंसेस ये हैं कि हमारा रिक्रूटमेंट शॉर्ट टर्म में, जबकि टीए लॉन्ग टर्म में। वो रिएक्टिव है कि कोई एम्प्लॉय छोड़ के गया, उसकी जगह हमने वो कर लिया, जगह कर फिल कर ली, वैकेंसी फिल कर। लेकिन ये प्रोएक्टिव है कि पहले से ही हमने टैलेंट पूल बनाया हुआ है, हमने स्ट्रेटजी बनाई हुई है। हमने कोशिश ये करनी है कि एम्प्लॉय छोड़ के ना जाए, लेकिन छोड़ के जाए तो उससे अच्छा एम्प्लॉय हमारे पास ऑन बोर्ड है। तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। जो टैलेंट एक्विजिशन है ये कभी भी रुकेगा नहीं, यानी कि अगर सीटें फुल भी हो गई हैं तो ये नहीं रुकेगा। इसने फ्यूचर प्लानिंग करनी है, एम्प्लॉय ब्रांडिंग करनी है, एनालिसिस करना है इसने रिक्रूटमेंट में कि क्यों लोग छोड़ के जा रहे हैं या कौन कौन से जगहों से लोग आ सकते हैं, कहाँ से लोग आ सकते हैं, किन यूनिवर्सिटी से, किन कॉलेज से अच्छे एम्प्लॉयज़ या अच्छा टैलेंट पूल बन सकता है। तो ये पॉलिसी जो है टैलेंट एक्विजिशन करते हैं। अब ये मैटर क्यों कर रहा है? 2025 में ट्रेंडिंग क्यों है? टैलेंट एक्विजिशन क्यों चेंज हो रहा है रिक्रूटमेंट से? अब टैलेंट एक्विजिशन के ऊपर आ रहे हैं लोग। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है राइज इन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है। अब इसमें एटीएस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे एटीएस क्या होता है। लेकिन इसमें स्किल शॉर्टेज होती है और हाइब्रिड वर्क है। अब जो स्किल वर्कर्स होते हैं उनकी शॉर्टेज बहुत ज़्यादा होती है, ख़ासतौर पे जो टेक्निकल फील्ड्स हैं, ये टेक्निकल इंडस्ट्रीज़ हैं, लाइक आईटी हो गया या हॉस्पिटल इंडस्ट्री होगी या फिर आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग इंडस्ट्री होगी। तो वहाँ पर टेक्निकल जो स्टाफ होता है इनकी बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो उनको कैसे ढूंढना है, उनको कैसे उसका टैलेंट पूल बनाना है, उनको कैसे नेगोशिएट करना है, क्या क्या पॉलिसीज़ हो सकती हैं,
बेनिफिट्स वगैरह हो सकते हैं, तो वो सारे HRM का प्रोसेस के अंदर कंप्लीट होगा। अब पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो डिजिटल जो टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा है हमारे पास। मतलब के जो HR ग्रेड्स हैं, ग्रेजुएशंस हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं HR, वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यूनिवर्सिटी से, पाकिस्तान में भी इंडिया में भी। लेकिन हमने जो टैलेंट टेक्निकल स्किल्स वर्कर्स हैं उनको ढूंढना है। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास जो स्किल वर्कर्स हैं वो बहुत कम है। ज़्यादा अच्छे स्किल्स वर्कर जो हैं वो मल्टीनेशनल ज्वाइन कर लेते हैं या फिर वो अब्रॉड चले जाते हैं। तो पाकिस्तान या इंडिया में रहते हुए स्किल्स वर्करों को ढूंढना रिक्रूटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉसिबल है, जबकि टैलेंट एक्विजिशन का काम ही यही है कि चैलेंजेस को कैसे पूरा करना है, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे एम्प्लॉय ब्रांडिंग करनी है। तो ये वाली चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका हम अगर टेक अवे देखें, कंक्लूजन में बात करें, मींस के फर्दर क्या हो सकता है, बहुत यूज़फुल है, लेकिन प्रोसेसेस चेंज है, स्ट्रेटेजी चेंज है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो टैलेंट एक्विजिशन है आजकल AI के दौर में। बैलेंस जो है HR प्रोफेशनल मस्ट बैलेंस रिक्रूटमेंट विद टैलेंट एक्विजिशन, यानी कि टैलेंट एक्विजिशन की रिक्रूटमेंट छोड़ दी, ऑन बोर्ड तो करने, हमने प्रोसेस तो चलाना है, हमने हमने सारा जो रिक्रूटमेंट के स्टेप्स हैं वो तो फुल करने हैं। तो और HR की जो इंसाइट्स है वो बेसिकली हमारे पास जो दोनों यूज़फुल बात, बैलेंस बात जो इंसाइट्स में आ जाता है वो यही HR स्टाफर के तौर पर हम देख सकते हैं इसको। अब इसके अंदर अगर हम देखा जाए कि जो हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको टैलेंट एक्विजिशन से कैसे इंसाइट कर सकते हैं, उसके अंदर हम तीन चीज़ें हो सकती हैं। हमारे पास सेल्स हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है। ये तीन डिपार्टमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कर सकते हैं स्ट्रैटेजी बनाने के लिए टैलेंट एक्विजिशन की। अब इसमें हम एक फार्मूला देखते हैं कि जो हमारे पास रिक्रूटमेंट है वो इज इक्वल टू टैलेंट एक्विजिशन इज इक्वल टू एच आर एम इज इक्वल टू विजन, विजन इज इक्वल टू मोर प्रोडक्टिविटी। मीन्स के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटीज़ होगी उतनी ही आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो करेगी, उतनी ही ऑर्गेनाइजेशन का विजन जो है वो अच्छा होगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और टैलेंट एक्विजिशन को समझना कि कैसे रिक्रूटमेंट से वो डिफरेंट है टैलेंट एक्विजिशन, और कैसे रिक्रूटमेंट से वो एडवांस है टैलेंट एक्विजिशन, ये बहुत ज़रूरी है अगर किसी ने HR के अंदर अपना प्रोफेशनल बनाना है। तो रिक्रूटमेंट में वही बात हो कि रिक्रूटमेंट टैलेंट ऑनबोर्डिंग ये हमारा प्रोसेस है, लेकिन इसको हम अगली वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में देखेंगे। हम टैलेंट पूल को भी देखेंगे, टैलेंट पूल क्या होता है, ठीक है, रिक्रूटमेंट को भी देखेंगे, रिक्रूटमेंट के जो स्टेप्स हैं या प्रोसेसेस हैं या जो उसके फंक्शंस हैं रिक्रूटमेंट के, उसको मतलब कि वन बाय वन करके हम डिटेल में हम देखेंगे अगली वीडियोस में। तो आज की वीडियोस में हमने बस यही देखना था कि टैलेंट एक्विजिशन और रिक्रूटमेंट में डिफरेंस क्या है, ये एक नहीं है, ये अलग अलग है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फर्दर वीडियोस के लिए इसको देखते रहें। थैंक यू सो मच।